जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों यूपी त्रिपल कनिष्ठ 7 2023 की हम लोग तैयारी लगातार करते हैं। इसमें हम लोग आज जो यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस सेट है, इसमें यूपी जीके के 20 प्रश्न आते हैं, वही हम लोग करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट ये फर्स्ट है। इससे पहले दोस्तों हम लोग इसका जो हिंदी वाला और जीएस वाला जो पार्ट है वो सॉल्व कर चुके हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप यूपी ट्रिपल एस जो इस बुक के जितने भी प्रैक्टिस सेट और भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो 20 प्रश्न दोस्तों आप पूरे कीजिए और 20 में से आपका स्कोर लास्ट में कितना रहता है हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है बताना है। 81 नंबर से इस बुक में क्वेश्चन शुरू है, तो मैंने वहीं से उठाया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI बोलते हैं उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। अगर इसकी स्थापना पहली बात पूछी नहीं जाएगी, फिलहाल आपको याद रखना 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। 1979 1979 में ये बरेली में पड़ता है, और बरेली में कई बार इसमें इसका स्थान पूछ लिया जाता है। बरेली में इज्जत नगर है। कहाँ पर है दोस्तों? इज्जत नगर में पड़ता है, याद रखें। कहाँ पर पड़ता है? इज्जत नगर में पड़ता है, याद रखें। कहाँ पर दोस्तों? इज्जत नगर में। ठीक, इज्जत नगर में पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, बरेली में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 यानी क्वेश्चन नंबर 2 यूपी जीके का क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक है, गाजियाबाद जो है वो सबसे घना जिले में आता है। और दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर वाराणसी, याद रखना। कौन सा दोस्तों? वाराणसी। कौन सा दोस्तों? वाराणसी जो है, वाराणसी। वाराणसी याद रखना दूसरे नंबर पर आता है। अगर तीसरे नंबर पर घना पूछ लिया जाए तो लखनऊ आता है। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? तो क्या बोलेंगे? लखनऊ आता है। अच्छा, अगर सबसे कम घनत्व पूछा जाए कि सबसे कम घनत्व किसका है, तो याद रखेंगे सबसे कम घनत्व ललितपुर का है। किसका दोस्तों? ललितपुर जो है, ललितपुर का सबसे कम घनत्व हो जाएगा ललितपुर का। ठीक है, ललितपुर जिले का सबसे कम घनत्व हो जाएगा, याद रखेंगे। आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? भारत में, अच्छा, प्रथम अमृत सरोवर का गठन किया गया। आपको पता होगा कि अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर जिले में किया गया था। उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में रामपुर जिला सीधा पूछा जाएगा। रामपुर जिले में इसका उद्घाटन किया गया था, याद रखेंगे। किसमें? रामपुर जिले में इसका उद्घाटन। 1 मिनट दोस्तों। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला। ठीक है, पहला अमृत सरोवर यहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है गोकुल ग्राम योजना का संबंध कहाँ से? तो जाहिर सी बात है इस योजना का भी संबंध दोस्तों उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। योजना क्या है आइए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, इस योजना में क्या किया जाता है, गांव गांव जाकर, गोकुल है तो मतलब गांव, ग्राम लिखा है, तो गांव गांव जाकर क्या होता है, ये गौवंश की नस्लें, जो गाय होती हैं, गाय, उनकी नस्लों पर बात की जाती है। जो गौवंश की नस्लें हैं उनकी नस्लों पर बात की जाती है। नस्लें हैं उनकी नस्लों पर बात की जाती है यहाँ पर। ठीक है, जो गौवंश की नस्लें हैं उनकी नस्लों पर बात की जाती है, और साथ ही उन पर मतलब जो उनकी नस्लों के साथ साथ जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उस पर भी बात की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे। तो वो उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त है, वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, लोकायुक्त है वो अपना जो त्यागपत्र करेगा वो राज्यपाल को देगा। किसे देगा? राज्यपाल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को देगा। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब का है, तो याद रखेंगे अधिनियम 1975 का है। कब का है? 1975 का ये अधिनियम है लोकायुक्त और लोकपाल का। ठीक है, याद रखेंगे। तो और राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों याद रखें फुर्सतगंज। फुर्सतगंज ये कहाँ पर पड़ता है? ये अमेठी में देखने को मिलता है आपको। अमेठी में, अमेठी में देखने को मिलेगा, अमेठी में स्थित है, याद रखेंगे। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। और अगर उत्तर प्रदेश में, यूपी में अगर मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछूं, यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, अगर मैं पूछूं आपसे केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी में कितने हैं, तो क्या बोलेंगे? केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी में देखने को मिलते हैं। कितने दोस्तों? तो क्या बोलेंगे? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में से संबंधित है? कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको याद रखना है। देखो, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर बी हो जाएगा। थारू जनजाति जो है, थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जानी जाती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और वहाँ की इस जनजाति की अगर बात करें, यूपी में अगर हम बात करते हैं, यूपी में ये तराई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। कहाँ पर मिलती है? तराई क्षेत्रों में देखने को, जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर ये जनजाति हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं जिलों की बात करता हूँ, जैसे पीलीभीत हो गया, पीलीभीत तराई क्षेत्र में आता है, पीलीभीत हो गया, पीलीभीत का बहराइच हो गया, बहराइच हो गया, उसके बाद आपका श्रावस्ती हो गया। कौन सा? श्रावस्ती हो गया, श्रावस्ती हो गया। ये जो जिले हैं यहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए थारू जनजाति के बारे में क्वेश्चन है कि ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा किस्सा आधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा आधा कन्हैया के लेखक कौन है?
देखो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन के राइट आंसर नवाब वाजिद अली शाह है। किस्सा राधा कन्हैया जो है वो नवाब वाजिद अली शाह है, और नवाब वाजिद अली शाह आपको पता होना चाहिए अवध के अंतिम नवाब हैं। अवध के अंतिम नवाब हैं, क्या बोलेंगे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? नवाब अली वाजिद शाह थे, अवध के अंतिम नवाब। ठीक है, और इनको ऐसा माना जाता है ठुमरी संगीत विधा है, ठुमरी जो था, ठुमरी आपने पढ़ा होगा यूपी जी के में, ठुमरी जो था संगीत विधा, उसका जन्मदाता इन्हें माना जाता है। ठीक है, जन्मदाता माना जाता है, याद रखेंगे, ठुमरी का जन्मदाता इन्हें माना जाता है। ये भी बात आप सभी को आता है, नवाब वाजिद अली शाह। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? बताएंगे उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो जैता जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। याद रख, बाकी सिग्मो, घोड़े और मोडनी ये गोवा के लोक नृत्य हैं। सिग्मो है, मोडनी है और घोड़े ये कहाँ? गोवा के हैं। ये कहाँ पर हैं? ये गोवा के आपको दे दिए हैं लोक नृत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों मैं लगातार आपको यूपी का करंट अफेयर भी करवाता हूँ, और वो भी मासिक, क्योंकि मुझे मालूम है कि मासिक करंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका भी प्ले लिस्ट में आपको नीचे दे दूंगा, वो आप देख लीजिए, जिसमें हमने दोस्तों फरवरी माह कंप्लीट किया। ठीक है, फरवरी माह पूरा मैंने आपको करवाया, फरवरी माह, और जो मार्च आने वाला है, मार्च का भी मासिक करंट अफेयर वो भी यूपी से रिलेटेड करवाऊंगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे जूनियर असिस्टेंट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, तो जूनियर असिस्टेंट के जो प्रीवियस ईयर है उसमें आप देखें यूपी जीके का जो सेक्शन है उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यूपी के करंट अफेयर के पूछे हैं। बाकी लगभग 15 क्वेश्चन जो है, 15 क्वेश्चन आपको यूपी के स्टैटिक से मिलेंगे, और बाकी यूपी के जो 5 क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन आता है और इसमें 5 क्वेश्चन वो आपके किससे रिलेटेड है? वो यूपी के करंट अफेयर से रिलेटेड। तो मैं आपको करवा रहा हूं, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आगरा के किले में जो स्थित है मोती मस्जिद, उसका निर्माण आपको याद रखना है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस नगर में हुआ? सर्वप्रथम इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। ईसाई कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1888 की बात है, 1888 में हुआ था, 1888 में। और एक कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, चौथा, जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी, और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद की अगर बात करें तो 1892 में भी यहाँ पर एक अधिवेशन हुआ, और उसके बाद 1910 में भी यहाँ पर कांग्रेस के इलाहाबाद में अधिवेशन हुए। बनारस की बात करें 1905 का अधिवेशन बहुत फेमस है, क्योंकि यहीं पर हमने बात की थी। 1905 का जो अधिवेशन हुआ था बनारस में, वहीं पर हमने असहयोग आंदोलन की बात की थी। ठीक है, नहीं सॉरी माफ़ी चाहेंगे, असहयोग नहीं, क्या बोलते हैं यार, वो बंगाल विभाजन जो हुआ था उसी से हमने बात की थी। ठीक है, बंगाल विभाजन से संबंधित 1905 के अधिवेशन में वाराणसी में बात की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम और भी बात करें, जैसे आपका 1925 का कानपुर अधिवेशन तो फेमस है। 1925 का क्यों फेमस है आपको ये बताना है, क्यों फेमस? क्योंकि आपको यहाँ पर भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, सरोजनी नायडू। ठीक है, और लखनऊ में देखो, लखनऊ में तो 1899 में हुआ। उसके बाद 1916 तो बहुत फेमस है, 1916 में हुआ, और उसके बाद आपका 1936 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये आपके लखनऊ में हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज से जो हल्दिया है ये गंगा नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग है, और इसको राष्ट्रीय ये प्रयागराज जो यूपी, और प्रयागराज और हल्दिया आपको पता है कहाँ पर पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में दोस्तों, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, याद रखें, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट बोला जाता है, संख्या फर्स्ट बोला जाता है, याद रखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग है, और उसकी लंबाई अगर पूछी जाए, हालांकि पूछी नहीं जाएगी, लेकिन याद रखना है 1620 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, सुमेलित करना है कौन सा खनिज है, और इसमें दिए खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। देखो, जैसे सोनभद्र की अगर बात करता हूँ, सोनभद्र चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। और उसके बाद प्रयागराज या इलाहाबाद जो है वो सीसा बालू के लिए जाना जाता है, बहुत फेमस है। ललितपुर तो आपको रटा होगा, तांबा के लिए जाना जाता है। मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर किले के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये वाला डी वाला होगा, डी वाला। ठीक है, डी वाला होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है बोला है? अलीगढ़ तालों के लिए जाना जाता है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ। अच्छा, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी बोला जाता है, सुहाग नगरी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सुहाग नगरी? क्योंकि आपको पता है सुहाग मतलब चूड़ियों की निशानी होता है, चूड़ियों के लिए जाना जाता है, इसलिए फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी बोला जाता है। मुरादाबाद पीतल के लिए, मेरठ चाकू के लिए। दोस्तों मेरठ जो है वो चाकू के लिए नहीं है, चाकू रामपुर के फेमस, रामपुरी चाकू, चाकू जो है वो रामपुर के लिए जाना जाता है। और जबकि मेरठ आपको बताना है खेल का सामान यानी खेल का सामान या
बोल सकते हैं आप खिलौने, या बोल सकते हैं खिलौने। इनके लिए कौन जाना जाता है, मेरठ के जाना जाता है, याद रखेंगे खिलौना के लिए मेरठ जाना। तो राइट आंसर डी होगा, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा सुमिलित नहीं है। बाकी अलीगढ़ के ताले आपको टटा होगा, और मुरादाबाद पीतल नगरी। सुहाग नगरी याद रखें फिरोजाबाद को कहा जाता है। हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है, बोलेंगे हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, जालौन में होता है, जालौन में, ठीक है, जालौन में होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गीडा क्या है, गीडा का फुल फॉर्म बताना है। गीडा, तो गीडा याद है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका नाम हो जाएगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गीडा हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसकी स्थापना फिलहाल पूछी नहीं जाएगी, 1989 में हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, तो ये देखिए आर्यभट्ट नक्षत्रशाला की अगर मैं बात करता हूँ, ये इसका एक और नाम है भीमराव अंबेडकर, इसको क्या बोलते हैं, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ये भी इसका नाम हो जाएगा भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। और ये रामपुर में देखने को मिलती, कहाँ पर, रामपुर में देखने को मिलती, कहाँ पर दोस्तों, रामपुर में देखने को मिलती है, याद रखेंगे, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गोरखपुर में कौन सी प्रजाति है, वीर, नाम है इनका वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, याद रखेंगे। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला जो है वो गोरखपुर में है। और लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है। लखनऊ में कौन सी है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर आ जाएगी, लखनऊ में हो जाएगी। और गाजियाबाद में जो है वो कोई खास नहीं है। बाकी प्रयागराज में याद रखना, जवाहरलाल नेहरू प्रयागराज में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से एक बांध, बांधों से क्वेश्चन जब भी आता है तो यूपी के बहुत फेमस बांध हैं जो आपको बताना है, कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, आपको बताना है। देखो, अहरोरा, अंडवा, बदुआ, बघेलखंड, देखिए कुछ ही फेमस आपके हैं जो आपके बांध पूछे, जैसे बदुआ है, ये आपका फेमस है, हालांकि इतना फेमस नहीं है, बिहार का है, बिहार में बांका में पड़ता है, याद रखेंगे। लेकिन अहरोरा बहुत फेमस है, मिर्ज़ापुर का, अहरोरा और अंडवा ये बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आए हैं। ये मिर्ज़ापुर के हैं, कहाँ के हैं दोस्तों, ये मिर्ज़ापुर के हैं, मिर्ज़ापुर के। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट मैं लिख देता हूँ इधर, मिर्ज़ापुर के किसके हैं, ये मिर्ज़ापुर के देखने को मिलते हैं, मिर्ज़ापुर के, ठीक है। और वहाँ की बघेलखंड या बलरामपुर में, अच्छा बघेलखंड जो है ये बलरामपुर में पड़ता है, ना कि आप बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में लगाएंगे, बलरामपुर में, किसमें है, बलरामपुर में बघेलखंड, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला देखिए, क्या निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है, प्रथम स्थान पर कह रहा नहीं है, तो बताना है प्रथम स्थान पर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी होगा, चावल, चावल भी प्रथम स्थान पर नहीं। चावल जैसे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये हैं जो ये पश्चिम चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, ठीक है। और पहले पर कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो हो जाएगा वो दूसरे पर आ जाएगा, याद रखिए। पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, दूसरे नंबर पर चावल है, दूसरे नंबर पर यूपी है। अब कह रहा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं, 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा है वो कृषि प्रधान है, में कृषि प्रधान है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 20 में से आपको दोस्तों स्कोर कितना रहा जरूर बताएं, प्रश्न कैसे लगे यूपी जीके के ये भी बताएं। मुझे लगता है ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा इसमें करंट अफेयर दोस्तों कम है, क्योंकि ये बुक है यूथ कंपटीशन की, इसमें करंट अफेयर कम है, जो मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ। फरवरी माह को आपको दे दिया है, जैसे ही मार्च समाप्त होगा, मार्च माह का आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करें, यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यूपी जीके के जो करंट अफेयर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्वेश्चन कैसे लगे, 20 में से आपका स्कोर कितना है जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।